हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान के टॉप जीके क्वेश्चंस, वर्ष 2024-25 के आर्थिक समीक्षा व योजना संबंधी करंट अफेयर्स 2025 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्यों पर पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? 5.26%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद 324.11 लाख करोड़। प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का GSDP रुपये 17.0 लाख करोड़ 17.04 लाख करोड़। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.26% है। 2024-25 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित मूल्यों पर तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? लगभग 4-6%। निम्नलिखित में से कौन सा चयनित वस्तु एवं सेवा के खुदरा मूल्यों के समान के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तनों को मापने के लिए निर्मित किया गया है, जिसे परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI प्रत्येक महीने 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का निर्माण किया जा रहा है। श्रम ब्यूरो शिमला निम्नलिखित में से किस को छोड़कर उनमें से 3 का निर्माण करता है और उनको जारी करता है? ग्रामीण और शहरी CPI R&U उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी व संयुक्त CPI RUNC को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? धौलपुर से। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह देने हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है। इस संगठन का नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RITI रीति राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RITI की स्थापना 3 मार्च 2024 को हुई।
इसका उद्देश्य राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। रीति का गठन नीति आयोग की तर्ज पर किया गया है। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 1999 से 2000। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 से 2000 है। इसमें सम्मिलित वस्तुएं 154, प्राथमिक वस्तुएं 75, सर्वाधिक वस्तुएं। विनिर्मित उत्पाद 69, ईंधन, शक्ति व उपस्नेहक 10। भारांकन प्राथमिक वस्तुओं का 33.89, विनिर्मित उत्पादों का 49.85, सर्वाधिक। ईंधन, शक्ति, उपस्नेहक का 16.25, न्यूनतम। वर्ष 2024 में WPI 394.68 रहा। WPI में 1.75% की वृद्धि दर्ज की गई। 2024-25 की स्थिति के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। प्रथम स्थान महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान राजस्थान। भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान 14.95% है। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को पहचानकर उन्हें बढ़ावा देना। राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। यह दोनों कथन सत्य हैं। राजस्थान सरकार द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट को लागू किया है, जिसके लागू होने के बाद लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी आवेदन के स्वतः प्राप्त हो जाएगा? प्रोजेक्ट स्मार्ट सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम। कभी कभी समाचारों में रहने वाली शब्दावलियों गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का संबंध राजस्थान सरकार के किस प्रोजेक्ट से है? प्रोजेक्ट स्मार्ट। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2011 में। प्रवृत्त 14 नवंबर 2011 को। प्रारंभ में 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाएं शामिल हैं।
वर्तमान में दिसंबर 2024 में 28 सरकारी विभागों की 306 सेवाएं सम्मिलित हैं। उद्देश्य पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना तथा सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। थैंक यू गाइस।